नमस्ते बच्चों। हिंदी सुलभ भारती कक्षा छठी में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आप लोग जो है मेले में जाकर कई बार सर्कस देखे होंगे। सर्कस में मेन कलाकार जो होता है वो है जोकर। जोकर का काम सर्कस में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि जोकर के बिना कोई भी सर्कस अधूरी है। सर्कस देखते समय बहुत सारे कलाकार जो है अपने कर्तव्य दिखाते हैं। उस टाइम पर बीच बीच में हमारा मनोरंजन करने के लिए जोकर आ जाता है और यही जोकर पूरे 3 घंटे तक हम लोगों को हंसता खेलता देखना चाहता है। इसीलिए किसी भी सर्कस में जोकर जो होता है वो उस सर्कस का आत्मा होता है। जोकर के बिना सर्कस अधूरी होती है। तो बच्चों, आज हम जोकर इस पाठ में मुहावरों और कहावतों को वाक्यों में प्रयोग करके चित्रों के द्वारा समझाया गया है वो देखेंगे, और मुहावरों और कहावतों को भाषा में कितना महत्व होता है इसको विस्तार से हम जानेंगे। यानी कम से कम शब्दों में व्यक्त करने के लिए हमारे पास भाषा की सौंदर्यता बढ़ाने के लिए भाषा का अलंकार के तौर पर मुहावरे और लोक उक्तियाँ 4 चांद लगा देती हैं। तो बच्चों, आज हम देखेंगे लोकोक्तियाँ और मुहावरों का क्या महत्व है। जैसे भैंस के आगे बीन बजाना, यानी निरर्थक बात करना, यानी किसी भी प्रकार का भैंस के ऊपर इसका कोई असर नहीं होने वाला है। यानी हम उसको कहेंगे भैंस के आगे बीन बजाना, यानी ऐसे मूर्ख व्यक्ति के सामने बड़े बयान देना। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, ऐसे बहुत सारे मुहावरे तुम लोगों ने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सुने होंगे। वैसे ही 9 2 11 होना, यानी वहाँ से भाग जाना। 9 2 11 होना, ऐसे शब्द जो है तुम लोगों ने देखे होंगे। तो बच्चों, सर्कस, यहाँ पर आप लोगों के सामने इस चित्र दिखाई दे रहा है सर्कस का। सर्कस का मेन किरदार कौन सा होता है? जोकर। जोकर के बिना सर्कस अधूरी है, मैंने पहले ही कहा। तो आइए, जोकर का इस सर्कस में क्या महत्वपूर्ण काम होता है। जोकर अपनी जान पर खेल कर कलाबाजियाँ दिखाता है, तरह तरह के करतब दिखाता है। आप लोगों को चित्र में दिख रहा है कि एक जोकर हाथ में छाता लिए हुए है, दूसरे हाथ में 2 गेंद जो है उनकी हाथ में है और रस्सी पे वो चल रहा है, यानी जान पर खेल रहा है। जान पर खेलना यानी प्राणों की परवाह न करना। जोकर झूठ झूठ का ठाका लगाकर लोगों को हंसाता है। जोकर झूठ झूठ का ठाका लगाकर लोगों को हंसाता है, यानी लोग जो है तनाव में हैं और अलग अलग तरीके से कलाकृतियाँ करके, कैसे भी करके, मुंह टेढ़ा करके लोगों को हंसाने का काम जोकर करता है। यानी ठाका लगाना, यानी जोर जोर से हंसना। ठाका लगाना यानी कि जोर जोर से हंसना, मुंह टेढ़ा करना, है ना। उनका मकसद ये रहता है कि कैसे भी होकर प्रेक्षकों को हंसाया जा, है ना। तो जोकर झूठ झूठ ठाका लगाता है। ठाका लगाना जोर जोर से हंसता है और प्रेक्षकों को हंसाने की कोशिश करता है ना। तो यहाँ पर फिर उनका मुंह टेढ़ा मेढ़ा देखकर लोग हंसने लगते हैं और बच्चे जो है चिल्लाने लगते हैं, है ना। तीसरा देखो, उचित प्रतिसाद न मिलने पर जोकर मन महसूस कर रह जाता है। यानी बहुत मेहनत करने के बावजूद भी लोग जो है हंसते नहीं हैं, तो जोकर नाराज हो जाता है। कुछ
यानी मन महसूस कर रह जाना मतलब क्या? कुछ न कर पाना। मन महसूस कर रह जाना यानी कि कुछ न कर पाना। बहुत मेहनत करने के बाद भी लोगों को प्रतिशत नहीं आता है, इसीलिए वो जोकर उचित प्रतिशत न मिलने पर नाराज होता है, मन महसूस कर रह जाता है, यानी कुछ नहीं कर पाता है। अगला देखिए, इस चित्र में खेल समाप्त होने पर कुछ बच्चों द्वारा जोकर को धन्यवाद कहने पर वह फूला नहीं समाया। मुहावरा है फूला नहीं समाना, यानी अत्यधिक खुश होना। फूला नहीं समाना यानी कि अत्यधिक खुश होना। जब जोकर खेल समाप्त होता है तो बच्चे जो है उसका हाथ मिलाने जाते हैं, उससे बात करना चाहते हैं, तो जोकर जो है मन ही मन बहुत प्रसन्न हो जाता है, फूला नहीं समाता है। फूला न समाना यानी कि इसका मतलब क्या है? अत्यधिक खुश होना। बच्चे भी बहुत खुश हो जाते हैं और जोकर भी बहुत खुश होता है। 5वां चित्र देखिए, एक बच्चे को अपनी नकल करते देखकर जोकर दंग रह गया। एक बच्चे को अपनी नकल करते हुए जोकर दंग रह गया। दंग रहना इसका मतलब क्या है? आश्चर्यचकित होना। यानी दंग रहना इसका मतलब आश्चर्यचकित रहना, यानी जोकर की नकल सेम वो बच्चा कर रहा था, ये देखकर जोकर दंग रह गया। 6ठा चित्र देखिए, जोकर शोर मचाने वाले बच्चों को आंख दिखा रहा है। आंख दिखाना यानी गुस्सा होना। आंख दिखाना का मतलब है गुस्सा होना, आंखें दिखाना यानी गुस्सा होना। तो शोर मचाने वाले बच्चों को जोकर जो है अपनी बड़ी बड़ी आंखें निकालकर देख रहा है, यानी जोकर शोर मचाने वाले बच्चों को आंख दिखा रहा है। इस प्रकार जो है मुहावरों का हम विश्लेषण कर सकते हैं। 7वां चित्र देखिए, मौका मिलने पर जोकर कलाकारों के कर्तव्यों का श्रेय लेता है। यानी श्रेय लेना, अर्थात गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, यानी मौका प्रस्त जिसको बोलते हैं, यानी अवसरवादी जिसको बोलते हैं। तो बच्चों, जब खेल समाप्त हो जाता है, प्रेक्षक बहुत धन्यवाद देते हैं, हाथ उठाकर घोष करते हैं। उस टाइम पर जोकर आगे आकर उन सब का जो फ़ायदा है खुद लेना चाहता है, और उस वक्त ये मुहावरा काम आता है, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। यानी मतलब जोकर इस अवसर का फ़ायदा उठाता है और उसका श्रेय, उसका फ़ायदा खुद उठा लेता है, यानी कि इस अवसर का पूरा फ़ायदा उठाता है। अगले चित्र में देखिए, गाना तो आता नहीं जोकर कहता है गला खराब है, यह तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा। यानी गाना तो आता नहीं और जोकर कहता है गला खराब है, यह है तो ऐसा ही हुआ, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। यानी नाच न जाने आंगन टेढ़ा यानी अपने दोष छिपाने के लिए औरों में कमी बताना। यानी गाना नहीं आता है लेकिन गले का बहाना वहाँ पर बताकर उस वक्त को जो है वो दूसरों के ऊपर डाल देता है, अपनी कमी दूसरों पे डालना, इसको कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो बच्चों, इस जोकर पाठ के अंदर हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि मुहावरे और लोकोक्तियों का किस प्रकार रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम इस्तेमाल करते हैं और भाषा को अत्यधिक रोचक बनाने में सहायता करते हैं और सुंदर बनाने में हम कितना योगदान देते हैं। तो ये पाठ हमें यही सिखाता है। तो बच्चों, हमें लोकोक्ति और मुहावरों को पढ़ना चाहिए।